हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमारा काफ़ी दिन से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। थोड़ा लाइट का भी इशू चल रहा था, तो इस वजह से आप लोग परेशान मत होइए कि क्लास क्यों बंद कर दी गई। आप लोग रेगुलर जो हमारे वीडियो थे वो प्रैक्टिस अगर कर रहे थे तो देखिए, हमने आपको पढ़ाया था जो पिछली क्लास में वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो आगे चैप्टर देखिए। अब ये पार्ट 2 है। ये क्या है साथियों, ये पार्ट 2 है। तो अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप तो हो चुका है और ये दूसरा टाइप है और दूसरा ये पार्ट भी है। तो आप लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ते रहिए रेगुलर, क्योंकि अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो आपकी जो क्लास है वो अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और बेहतर भविष्य बनाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का सीपी क्या होगा। सबसे पहले ऐसे सवाल पढ़िए। उसने क्या कहा है, एक घड़ी को 144 में बेचा गया है, यदि उसका जो लाभ प्रतिशत है वो क्या संख्यात्मक रूप से बराबर है। मतलब कहने का उसका मतलब है जितने की वो घड़ी है उतने का ही उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। संख्यात्मक रूप से बेची गई 144 में, तो उसे प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। जो ये क्या है, लाभ है, प्रतिशत वो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का सीपी क्या है। तो अब देखिए साथियों, क्या करना है। सबसे पहले बहुत ही आसान, 144 ऐसे रखा, कितना रखा, 144 रखा, और इसके ऐसे फैक्टर करो। 144 रखा और इसका क्या करिए, ऐसे फैक्टर करिए जो आपका क्या हो, जिसका अंतर 10 से ज्यादा ना हो। जिसका अंतर क्या हो साथियों, 10 से ज्यादा ना हो। तो 18 8 144 होता है। कितना होता है, 18 8 144 होता है। तो आप देखिए यहां पर, अब इसका जब आप अंतर करेंगे 18 माइनस 8 तो कितना आता है, 10 आता है। आता है कि नहीं आता है। तो बस 18 8 144 और 10 आता है। यहां पर आप दोनों में गुणा करा दीजिए, तो 180 और 80 आपके, जबकि दो क्वेश्चन मतलब दो आंसर आ गए। कितने आ गए, 180 आ गया और 80 भी आ गया। तो इसमें हमेशा कौन सा आंसर लेते हैं साथियों, छोटा लेते हैं। कौन सा लेते हैं, छोटा लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो अब अगर 180 लेंगे तो 180 का संख्यात्मक रूप से उतने का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखिए इसको, अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अधिक नहीं हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ना। इससे है तो आपका 144 का ही, कितने का है आपका, 144 का है। लेकिन ये नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपका हमेशा इसमें छोटा आंसर कौन सा लिया जाता है, छोटा वाला। तो 80 है, 80 है तो 80 का आप लाभ कर दीजिए। तो कितना निकला, 88 64 आ गया और 80 आपका ये क्या था, सीपी था। तो आप कितना हो गया, 144 हो गया। कितना हो गया, 144। अब फिर से देखिएगा, मैंने क्या किया, 144 था, इसके ऐसे फैक्टर करो कि 144 हो गया, और इसके बाद में इसका ये भी देखना है कि इसका अंतर 10 रहे। इसका अंतर कितना रहे साथियों, 10 रहे। तो मैंने क्या किया, देखिए 18 में 8 घटाओ 10 बचता है, 18 8 144 होता है, और दो फैक्टर आ गए, दोनों का मैंने 10 में गुणा करा दिया, 180 और 80 आ गया। तो 80 जब आ गया तो मैंने देखा इसमें हमेशा कौन सा आंसर लिया जाता है, छोटा वाला। आपको सिर्फ टिक करना है। मैंने क्या बताया, आपका आंसर तो यहां से आ गया 180, कितना 80 आ गया, 80 आपका आंसर आ गया। हमेशा क्या होगा, यहाँ पे छोटा वाला आंसर लिया जाता है। कौन सा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, छोटा वाला आंसर लिया जाता है। छोटा आंसर मतलब उत्तर दिया जाता है, उत्तर लिया जाता है। तो ये आपको लिखना नहीं, बस याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। और इसके बाद में मैंने आपको देखा कि सवाल हमारा सही है कि गलत, तो मैंने क्या किया, 80 लिया, 80 का मैंने क्या निकाल दिया, 80% निकालो। क्या उसने क्या, संख्यात्मक रूप से बराबर है उसका लाभ, तो 80 का 80% निकाला है। 80 64 आ गया, 64 को 80 में जोड़ दिया तो 144 में आ गया। इतने में वो क्या बेची गई थी तो उसका एसपी आ गया। आया समझ में, आया कि नहीं आया। अब देखिए, इसी टाइप का एक दूसरा सवाल है, ये अगला टाइप है इसका। ये क्या है साथियों, अगला टाइप है।
तो अब आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं आपको। देखिए इसमें कहा गया है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। देखिए जहां पर उसमें कहा गया था प्रतिशत लाभ, अब देख लीजिए इसमें क्या कहा गया था, इसमें प्रतिशत लाभ कहा गया था साथियों, और इसमें क्या कहा गया है, प्रतिशत हानि। क्या कहा गया है, प्रतिशत हानि। एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, अगर लाभ कहा गया है तो उसका जो अंतर हो, अंतर निकालना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे किया था 18 8 144, तो 18 माइनस 8 का अंतर कितना आया था, 10 आया था अंतर, यहाँ पे आया था 10। तो अब देखिए ये अंतर कितना आया था, 10 आया था साथियों। अगर प्रतिशत लाभ कहा जाए, अगर प्रतिशत हानि का कही जाए तो यहाँ पे इनका योग 10 आना चाहिए। इसका योग ऐसे गुणनखंड करो कि इसका अंतर जो 10 आए, इसका अंतर योग 10 आए। तो इसका जब 18 8 कितना होता है, 144 होता है, मैंने किया था, और ये अंतर जो आया उसी अंतर से इसमें गुणा कराया और छोटा वाला नंबर लिया जाता, तो 80 हमारा आंसर आ गया था साथियों। अब दूसरे सवाल में कहा गया था किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है। क्या हुई है साथियों, प्रतिशत हानि हुई है। और जब प्रतिशत हानि हो तो आप क्या करिएगा, दोनों संख्याओं का योग, मतलब इस गुणनखंड का योग होगा कितना, 10 होगा। तो ऐसे गुणनखंड करो तो कितने हो जाएंगे, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21 हो गया कि नहीं हो गया, तो 7 त्रिका 21 हो गया आपका आंसर। सॉरी ये 7 और 3, और इसमें तीनों दोनों में गुणा करा दो तो 30 और 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 30 70। यहाँ पर योग वाले में दोनों आपके क्वेश्चन सही माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, दोनों क्वेश्चन सही माने जाते हैं, क्योंकि 21 की बेचने से एक व्यक्ति को मूल्य के बराबर हानि हुई है। क्या हुई है, हानि हुई है। अब आप इसका करिए, 30 है, 30 का 30% निकालिए आप। 7 देखिए 30 है, जैसे 30 में अब क्या हो रही है, 30% की हानि हो रही है, तो 30% की हानि हो रही है, 70 हो जाएगा। तो आप देखिए 7 त्रिका 21 आ गया। क्या आ गया, 21 आ गया। अब अगर आप 70 को है 70 से निकालेंगे और 70% की हानि निकालेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 30 बचेगा, तो 7 त्रिका 21 हो गया। तब भी 21 आएगा आंसर, तब यहां से भी 21 आया समझ में। मैंने क्या किया, प्रतिशत हानि ऐसे बराबर लिखा और ये प्रतिशत लाभ लिखा। देखिए इसी से मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए जिससे आपको कभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैंने इसमें योग होना चाहिए, इसमें अंतर होना चाहिए 10 का, इसमें योग होना चाहिए 10 का। तो ऐसे गुणनखंड जिनका योग 10 और 7 त्रिका 21, 30 और 70 दोनों आंसर आ गए। इसके बाद में मैंने क्या किया, अब मैंने आपका जो आंसर, तो इसमें दोनों होंगे, इसमें आंसर क्या होंगे, इसमें दोनों आंसर होंगे साथियों, इसमें दोनों उत्तर होंगे, दोनों दिए होंगे आपके प्रश्न में, और इसमें एक होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, एक होगा आंसर। तो आया समझ में कि नहीं आया, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, पहला, किसी वस्तु को 69 रुपए 60 पैसे में बेचने से पर 25% की क्या होती है, हानि, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या पूछा गया है साथियों, उस वस्तु का सीपी क्या है। मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा कुछ दिया जाता है जिसमें सीपी पूछा जाए और ये बेचा, उस वस्तु को क्या क्या, देखिए हमें सिर्फ ये देखना है, इसमें क्या कहा गया, बेचने पर क्या किया गया है, बेचने पर उस वस्तु को 25% की क्या हुई है, हानि हुई है। देखिए ये देखो कि क्या किया गया है, बेचा गया, इसके बाद में कितने की हानि हुई है, 25% की हानि हुई है। तो मैंने क्या, ये इसका मतलब क्या है साथियों, एसपी है। क्या है ये, एसपी, और कितना, 69 रुपए 60, और कितने की हुई है, 25% की हानि हुई है। तो 25% की हानि हुई है, तो मैंने क्या बताया, 100 बटे कितना हो गया, 75। क्यों, एसपी का चेंजमेंट कहाँ होगा, हर में। मैंने क्या बताया, सीपी का चेंजमेंट अंश में और एसपी का चेंजमेंट हर में। मतलब सीपी का जो लाभ हानि कहाँ होगी, हर में होगी, एसपी की हानि, लाभ या हानि हर में होगी, और उसमें अंश में होगी। सीपी का अंश में, एसपी का हर में।
अब देखिए इसको काटिए, 25 चौको 100, 25 तेई 75, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब गुणा करा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9280। इसका गुणा करा दो, इसमें हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जैसे एसपी दिया था, एसपी को मैंने क्या किया, ऐसे लिखा। और एसपी का क्या होता है, हर में चेंज होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इतने के बेचने से 25% की क्या हुई थी, हानि हुई थी। तो मैंने 100/75 कर दिया और निकाल दिया, आंसर ये आ गया। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कितने की हानि कही गई है साथियों, 25% का 25% क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। अब जब अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे क्या होता है, 25 और 25 बटे कितना होता है 100, काटिए 1/4 हो गया। और एक की क्या हुई है, हानि हुई है। हानि या कमी बट्टा बात एक ही होती है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है। कितने की हुई है, एक की। और कितने में, सीपी में। कितने में, सीपी में। और सीपी कितना था आपका, 4 था। तो 4 था तो बचा कितना, 3। 3 बराबर 69 रुपए 60 पैसे। अब इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 रुपए 20 पैसे आ जाएगा। 1 बराबर 23 रुपए 20 पैसे के, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 92 रुपए 80 पैसे। आपका आ गया, आपका सीपी आ गया। फिर से देख लीजिए, मैंने क्या किया, 25% को कैसे लिखा, 25/100, 1/4 आया। एक की कमी हुई, किसमें, क्रयमूल्य में। सीपी क्या होता है, क्रयमूल्य में। हमेशा कमी किसमें होती है, क्रयमूल्य में। तो एक की कमी हुई, कितने में, 4 में। तो 3 बचा, तो 69 को 1 बराबर ऐसे लिखा, ऐसे 3 बराबर इतना लिखा, 1 बराबर काट दिया। 1 बराबर कितना, 23 रुपए 20 पैसे आ गया। तो मैंने इंटू 4 बराबर क्रयमूल्य निकालना था, तो 92 रुपए 60 पैसे आ गया। और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। देखिए 25% की क्या हुई थी साथियों, कमी हुई थी। क्या हुई थी, कमी। तो आप क्या करिए, 25% था तो 100 में 25 कम करिए, 75 बचेगा। 75 बराबर 69 रुपए 60 पैसे। अब इसको काट दो आप। जब इसको काटोगे तब भी यहां से भी काट के निकाल सकते हो। 3 से काटोगे 25 आ जाएगा, 3 से काटोगे 23 रुपए 60 पैसे आ जाएगा। और इसमें 4 से गुणा करा दो, इसमें भी 4 से गुणा करा दो। क्योंकि 4 से गुणा क्यों कराया गया कि 100 करने के लिए साथियों, क्यों कराया गया, 100 करने के लिए। देखिए ये 25% की क्या हुई थी, कमी। तो 100 में 25 कम करोगे, 75 बचेगा। 75 का मैंने क्या किया, 75 बराबर 69 रुपए 60 पैसे कर दिया। और इसको कितना करना है, 100% करना पड़ेगा। क्यों 100%, किसी भी वस्तु को हम प्रतिशत में या किसी में भी 100% मान के चलते हैं। तो 100% बराबर निकालिए, 92 रुपए 60 पैसे आ गए। जल्दी से नोट करिएगा इसको। देखिएगा आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार को 720 रुपए में एक कुर्सी को बेचने पर 25% की क्या हुई है, हानि। और क्या किया है, बेचा है पहले। फिर इस कुर्सी को कितने में बेचे, कितने में बेचे ताकि उसे 25% का क्या हो, लाभ हो। कह रहा है जो कुर्सी है उसको 720 में बेचा गया तो 25% की हानि हुई। और वह उसको ताकि कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। तो मैंने क्या बताया, बेचा। बेचने का मतलब साथियों क्या हो गया, एसपी हो गया कि नहीं हो गया। और जैसे मैंने आपको, देखिए ये ऐसे सवाल आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा मैं आपको बेस से हर चीज बताऊंगा। तो 25% का क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या है, एसपी है। और यहाँ पे 25% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो एसपी का चेंजमेंट कहाँ होता है, हर में। तो 100 बटे मैंने क्या लिख लिया, 75 लिख लिया, क्योंकि कमी हुई थी ना बेचने पर। फिर क्या कहा गया, इसी कुर्सी को कितने में बेचा जाए कि 25% क्या हो, लाभ हो। तो अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए जैसे आपने 720 को 100 बटे 75 किया तो आपका ये क्या हो जाएगा, एसपी जो है वो कट करके सीपी में बदल जाएगा। क्यों, आप निकालिए इसके, एसपी जब कट के निकाला जाएगा तो सीपी ही तो बचेगा। जब सीपी बचेगा तो सीपी का चेंजमेंट कहाँ होता है, अंश में।
अब 25% का लाभ चाहिए तो 125/100 कर दो। तो बस इस 100 से ये 100 कट गया, 25 3 75, 25 पंचे 125, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 24 पंचे 120 होता है, 1200 आ गया। उसको कितने में बेचना होगा? 1200 में बेचना होगा। कितने में बेचना होगा? 1200 में। फिर से देखिए मैंने क्या बताया, एसपी आपका 720 था और इसमें 25% की हानि हुई थी, तो 100/75 किया, 100/75 किया तो ये तुरंत एसपी चेंज होके सीपी में आ गया। सीपी का चेंजमेंट अंश में होता है, तो 25% का लाभ चाहिए था, तो मैंने क्या किया, 125/100 कर दिया। 100 से 100 काटा, 75 25 पंचे 125, फिर 3 से काटा 240 आया, 240 गुणा 5 से कराया 1200 आया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? अब देखिए ये तो आपका फर्स्ट मेथड था। आप देखिए सेकंड मेथड। अब अगर आपको कितने की हानि हुई थी? 25% की हानि हुई थी। 25% की हानि हुई थी तो इसको क्या लिखते हैं? 1/4। एक की क्या हुई है? कमी। और कितने में? सीपी में। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, 25% का साथियों लाभ भी हुआ है, तो इसको 1/4। तो ये क्या हुआ है? लाभ भी हुआ है और कितने में? सीपी में। 25% का लाभ चाहिए। तो अब इसको जब कमी हुई है तो इसमें घटाएंगे तो 3 बचेगा, 4 में 1 घटाया 3 बचा, 3 बराबर कितना? 720 के, तो 1 बराबर कितना आ गया? 240 आ गया। और ये लाभ हुआ है और कितने में हुआ है? क्रय मूल्य में। तो उसको भी 4 1 5 हो जाएगा, तो 5 बराबर, तो 5 गुणा 240 तो बराबर 1200 हो गया। कितना हो गया? 1200 हो गया। फिर से देखिए मैंने क्या बताया कि 25% की क्या हुई थी? कमी। तो 1/4 लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। 1/4 में 1 की कमी सीपी आ गया, तो ये सीपी हो गया। सीपी में कमी होती तो 4 1 3 की कमी हुई, 3 हुआ, 3 बराबर 720 के, 1 बराबर 240 के, 5 बराबर साथियों कितना हो गया? और इसके बाद में 1 का लाभ हुआ था, तो चाहे आप इसमें 1 की कमी 1 का लाभ और लाभ जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कमी जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक जोड़ यहाँ पे ऐसे लिख के दोबारा में ऐसे कर दिया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आप कैसे भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे 25% की हानि हुई तो 75 बचा। भाई हर एक चीज कितनी 100% ली जाती है। 25% की क्या हुई थी? कमी। तो 75 बचा, 75 बराबर 720 की। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको आप काटिए 25 3 से काटिए, 25 3 75 होता है, 3 से काटिए 240 आ जाएगा। अब उसको चाहिए कितना था? 25% का लाभ भी चाहिए था, तो अब आप इसमें 5 से गुणा कराइए तो 125 हो गया। 125 बराबर 240 गुणा 5, तो आपका कितना एसपी कितना आ जाएगा साथियों? 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, मैंने आपको बताया 100% होती कोई भी वैल्यू, 25% की कमी हुई तो 75 हुआ, 75 बराबर 720 के, और इसके बाद में 25% का लाभ भी हो रहा था, तो मैंने क्या किया, 25 पंचे 125% चाहिए उस वस्तु का, तो हमने 25 में 5 का गुणा कराया 125 आ गया, और उसमें भी 5 का गुणा कराया तो 1200 आ गया।